नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीरटाड़ के पिपराटाड़ में मचा कोहराम। ग्रामीणों ने एक हत्यारोपी को पीट कर मार डाला। 4 घरों को किया गया आग के हवाले। पुलिस प्रशासन की मदद से संभली स्थिति। डीसीएसपी ने भी लिया स्थिति का जायजा। डुमरी में लकड़ी काटने के विवाद के बाद दोनों पक्षों में हुए 16 लोग घायल। कईयों की स्थिति गंभीर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह साइबर सेल ने 12 साइबर अपराधियों को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने की प्रेस वार्ता। कहा कई आपत्तिजनक सामग्री भी हुई है इनसे बरामद। और सीहोडी पटेल नगर में घटी हृदय विदारक घटना। ट्रैक्टर की जद में आकर बाइक सवार युवक की हुई मौके पर ही मौत। रिश्तेदार से मिलने सीहोडी गया था युवक। अब खबरें विस्तार से। पीरटाड़ थाना क्षेत्र के पिपराटाड़ में शनिवार को हीरालाल किस्कू के हत्या आरोपियों को ग्रामीणों ने जलाकर मारने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बचाने का प्रयास करने लगी। इस क्रम में ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। पीरटाड़ थाना इलाके के पिपराटाड़ में शनिवार की सुबह कोहराम मचा था। यहां ग्रामीणों ने पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। असल में यहां 10 दिन पूर्व हुई एक हत्या से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने 5 हत्यारोपियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारोपियों को भीड़ से बचाकर एलएमपी वाहन में बैठाने लगी। लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन पर हमला बोलकर एक हत्यारोपी सुरेश मरांडी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3-4 जून को पीरटाड़ थाना इलाके के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत पिपराटाड़ में 32 वर्षीय युवक हीरालाल किस्कू की हत्या कर दी गई थी। युवक का शव उसके घर से थोड़ी दूर पर स्थित कुसुम्भा नाला के समीप मिला था। इस हत्या के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया गया था। इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया था। एफआईआर के बाद से ही नामजद फरार थे। इस बीच हत्यारोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही थी। इस धमकियों से गांव के लोग आक्रोशित थे और शुक्रवार की रात 5 आरोपी अपने गांव पहुंचे और घर में सोए हुए थे। इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शनिवार की अहले सुबह नामजदों के घर को घेर लिया और आग लगा दी। हालांकि जिस कमरे में आग लगाई गई वहां पर नामजद नहीं सोए हुए थे। इस बीच मामले की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने सभी को घर से निकाला और सभी हत्यारोपी को वाहन पर बैठाने लगे। इसी दौरान लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और हत्या कर दी। बीच बचाव के क्रम में पुलिस के जवान भी चोटिल हो गए। बाद में पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लगभग 10 चक्र हवाई फायरिंग के बाद ग्रामीण पीछे हटे। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में बलों की तैनाती गांव में की गई है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। पिपराटाड़ थाना, ये जो है पीरटाड़ थाना क्षेत्र में अवस्थित गांव है और यहाँ पे 2 गुटों के बीच जो आपस में एक ही समुदाय के थे, एक ही गांव के थे, किसी पुराने रंजिश को लेके और कुछ पुराने आपराधिक कांड को लेके एक पक्ष दूसरे पक्ष पे अटैक कर दिया। मीनवाइल पुलिस की रिस्पांस के द्वारा 8 लोगों को बचा लिया गया है और एक आदमी को जो था वो पीछे से तीर लग गया था और उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अभी उसके उपरांत 8 लोगों को सेफ्टी रिस्क्यू करके उन लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा जा रहा है और पुलिस के द्वारा गांव में फ्लैग मार्च, रोड शो किया जा रहा है। अभी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थिति सामान्य है और इस पर आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस कांड में गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की सुबह पटेल नगर में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया।
मुफस्सिल क्षेत्र के पटेल नगर स्थित फैक्ट्री एरिया जाने वाले रोड में शनिवार को एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे थाने ले गई। बताया गया कि जिस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है वह बालू ढोने वाला ट्रैक्टर है। वह कहीं पर बालू गिराकर वापस जा रहा था, तभी टर्निंग में मोटरसाइकिल सवार उसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया। लोगों ने ट्रैक्टर को ब्लॉक की ओर मुड़ते हुए देखा था। मृतक की पहचान विजहारा देवरी निवासी नानूराम मरांडी के पुत्र जीतराम मरांडी के रूप में की गई है। घटना को लेकर पुलिस ने पंचनामा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि जीतराम पावर हाउस स्थित आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था और वह अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए सीहोडी गया था। वहीं लौटने के क्रम में यह हादसा हो गया। आप यहाँ आया था सुबह क्या? ये होटल में रहता था? कहाँ घर है? बिजहारा देवरी प्रखंड। यहाँ कहाँ पे आए हुए थे? यहाँ जो मेरे यहाँ आए थे कहाँ उनके पर? अंकल लगेंगे कहाँ पर? यहाँ सीओडी में। तो वही जब लौट रहे थे तो हम स्कूल चले गए थे, तो लौट रहे थे उसी समय जो है ट्रैक्टर से उनका जो टक्कर हो गई बैक और ट्रैक्टर के बीच में। कब हुआ ये? ये जो लगभग 8:30 बजे के आसपास है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जो मेरे कल घर से आए हुए थे, आज सुबह को घर से आए हुए थे देवरी प्रखंड से मेरे यहाँ सीओडी गिरिडीह सीओडी। तो जब लौट रहे थे उसी समय उनका जो है सीओडी में जो उनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रैक्टर फरार हो गया ना? ट्रैक्टर का तो अभी तक पता नहीं, लेकिन मेन रोड में ही हुआ। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 12 साइबर अपराधियों को अपराध करते रंगे हाथों धर दबोचा है। शनिवार को साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फिर 12 साइबर अपराधियों को दबोच लिया है। साइबर सेल के डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल नवादा गांव के पंडरिया में छापामारी कर सभी 12 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में राजेश मंडल, संतोष मंडल, फूलचंद मंडल, विकास प्रसाद वर्मा, तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, सुधीर प्रसाद वर्मा, बहादुर मंडल, दशरथ मंडल, बबलू कुमार, रुपेश कुमार मंडल, पवन यादव और राजेश मंडल शामिल हैं। इस बाबत गिरिडीह पुलिस लाइन में डीएसपी संदीप सुमन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इन सभी अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 22 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 15 एटीएम, 7 पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 4 वोटर आईडी कार्ड, 1 लैपटॉप और 1 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया गया है। एसपी साहब को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए हम लोगों ने 12 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें हमें 22 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक और अन्य दस्तावेज हमें बरामद हुए हैं। इन साइबर अपराधियों ने विगत 1.5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक कि कैश ट्रांजैक्शन का जो किया है उसका हमें इसके मोबाइल खंगालने से सबूत मिला है तथा ये सभी लोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के जो तरीके हैं उसमें संलिप्त थे, या वो सीरीज़ कॉल करना हो या बल्क पेटीएम के बल्क मैसेजेस भेज करके लोगों को ट्रैक करना हो, या अन्य प्रकार के जो ऐप्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करवा के जो ठगी का शिकार ये लोग बनाते हैं वो हथकंडा हो। सभी प्रकार के हथकंडों में ये लोग इस्तेमाल करते थे तथा इनमें से कुछ ऐसे भी साइबर अपराधी हैं जो कलकत्ता, दिल्ली आदि में रह करके साइबर अपराध करते थे और साथ साथ ओला उबर की गाड़ियों को चलाने का एक पैरेलल काम और साइबर अपराध का पैरेलल काम भी किया करते थे। ये हमें ये सफलता जो प्राप्त हुई है ये काफ़ी प्रमुख है, उल्लेखनीय है तथा हम गिरिडीह की जो जनता है उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि इन छोटे छोटे जो हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जाते हैं साइबर अपराधियों के द्वारा,
इनके चंगुल में फंस करके ठगी का शिकार होते हैं। तथा इस प्रायोजन के माध्यम से हम उन्हें जागरूक करना चाहेंगे कि फ़ोन के माध्यम से कभी भी अपना फाइनेंशियल डिटेल किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें। इस प्रकार वो साइबर अपराध से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रेस वार्ता के बाद सभी अपराधियों का मेडिकल जांच कराकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरिडीह डीसी राहुल सिन्हा और एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शनिवार को पूरे दल बल के साथ चुंचका गांव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने के लिए तमाम तरह के उपाय बताए और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंचका गांव में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसपी सुरेंद्र कुमार झा पूरे दल बल के साथ पहुंचे और पूरे गांव का जायजा लिया। साथ ही गांव के प्रमुख लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। असल में पिछले दिनों चुंचका पंचायत में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद गांव को सील कर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया था और संबंधित व्यक्ति को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने सावधानी बरतने के लिए गांव पहुंचे हैं और व्यवस्था का निरीक्षण किया। बताया गया कि गांव के लोगों को अनाज की आपूर्ति से लेकर कोरोना से बचने के तमाम तरह के उपाय भी बताए गए। ठीक है, जाएगा। एक साथ 17-18 को निकल गया ये बाइक से। हाँ, यहाँ फोटो तो कहीं आएगा अटके भाग जाएगा। क्यों इस बात है? लगता है उधर है सर, उधर है इसको पर आपको कोई नहीं ना रह रहा होगा। नहीं, हम लोग को घर पर रखते हैं फोटो मेरे फोटो पता नहीं चलिए कीजिए अपना कपड़ा बोल दीजिए, देखेंगे अपना किसी सुनता है हम मुख्य लगे हमको बिना कुछ नहीं। ये थोड़ा खराब लगता है, विकलांग है, थोड़ा खराब लगता है कि यार 2 महीने के लिए काम करे तो मना कौन कर रहा है काम अभी डीसी साहब आए थे और एसपी साहब आए थे और लोग फोर्स लोग थे और उम्मीद जताए हैं कि अगर कल नेगेटिव निकलता है जो पॉजिटिव हो उनका, तो शायद कल यहाँ का जो भी सील हुआ है सील ख़त्म हो जाएगा। ये हम लोग को आश्वासन देके गए। साहब भूतपूर्व वार्ड सदस्य, हमारे गांव में चुंचका पंचायत में वो व्यक्ति पॉजिटिव संक्रमित पाया गया और उसका आज जो सैंपल लिया गया है उसका रिपोर्ट कल आएगा। अब कल अगर रिपोर्ट उसका नेगेटिव आता है तो आज हमारे गिरिडीह के उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक एसपी साहब और उनके साथ फोर्स पूरी टीम आई हुई थी और वहाँ यहाँ के गांव का जायजा लिया और देखा कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो यहाँ ढिलाई दिया जाएगा। सरकार के आदेश के नाफरमानी करते हुए गिरिडीह के लोग बिना मास्क के बाहर घूमते नजर आ रहे थे। इसको लेकर शनिवार को भी पुलिस ने सख्ती की। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों की क्लास ली गई, साथ ही वहां जांच अभियान भी चलाया गया, जिसके बाद लोग मास्क पहने नजर आने लगे। गिरिडीह शहर में सभी बेपरवाह होकर बिना मास्क के घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर कईयों को उठक बैठक करवाया तो कईयों का चालान काटा। इसको लेकर शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिस गश्ती बढ़ी हुई थी। इस क्रम में अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों के कागजात, हेलमेट आदि की जांच की गई। साथ साथ मास्क को लेकर भी दरियाफ्त किया गया। भैया थोड़ा डिस्टेंस ले लीजिए ना भैया। कि देखा जा रहा है कि लोग मतलब लॉकडाउन का उल्लंघन करके और बिना काम का अनावश्यक वो घर से बाहर निकल रहे हैं और बहुत लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और हेलमेट भी नहीं पहने हैं। तो लोगों से फिर बार बार अपील कर रहे हैं कि इस तरह से वो नहीं समझें
यहाँ जो है ये कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है पेशेंट का, तो इस कारण से वो ये नहीं समझ रहे कि यहाँ पर अब ख़त्म हो गया है लॉकडाउन और कोई संक्रमण नहीं है। संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है, इसीलिए इसको मद्देनज़र उनको घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, और निकलना है तो मास्क तो अवश्य ही लगाएं और हेलमेट पहन के ही निकलें। यहाँ तक कि और सारे कागजात भी वो रखें अपने पास। इधर कालीबाड़ी चौक के पहले एसआई असीम कुजूर के नेतृत्व में अभियान छेड़ा गया। यहाँ भी मास्क नहीं पहनने वालों की क्लास ली गई और उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी गई। पुलिस के इस अभियान से शहर में हड़कंप मचा हुआ था। बेपरवाही से घूम रहे लोगों के होश ठिकाने लग रहे थे और देखते ही देखते शहरी क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वाले गायब नजर आने लगे। कोरोना फैलाने में सबका तुरंत लगाएंगे। मेरा ओरिजिनल मास्क नहीं है, खरीद आदमी क्या देखिए स्टाइलिंग इसका। ओके मास्क है तो पॉकेट में रखेगा मास्क आप। काम पकड़िए, आज के बाद हम बिना मास्क के बाहर नहीं आएंगे बोलते। हाँ बोले बोले काम पकड़ बोले भुला गली पता चलता करो। अभी हाथ रख हो जाएगा फिर ना सर, अभी खोले हैं तुरंत। सार्वजनिक जगह में जब भी आते हैं मास्क लगा के चलो। ठीक है सर, इधर उधर सार्वजनिक जगह थूकना नहीं है, खाना नहीं है। हम लोग नगर थाना गिरिडीह से हैं। हम लोग यहाँ पे विधि व्यवस्था और ये कोरोना लॉकडाउन को लेके हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जब भी सार्वजनिक जगह में आते हैं तो मास्क लगा के आए। मास्क लगाने से फायदा ये होगा कि वो संक्रमित हवा को तो नहीं लेगा, साथ में इधर उधर गंदगी भी नहीं फैलेगा। वो छींकेगा खातेगा तो वायरस और उनको नहीं फैलेगा। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें और बीमारी को दूर रखने में सबका सहयोग करें। तो बिना मास्क जो अभी वाहन से जो गाड़ी चला रहे हैं सर, वो लोग पर क्या कार्रवाई हो रहा है इस तरह का? अभी उनको पकड़ के रखा जा रहा है और हिदायत भी दिया जा रहा है कि दोबारा ऐसा करते हैं तो आगे सख्त कार्रवाई होगी बोलते। क्या नाम है सर आपका? नगर थाना से PSI असीम कुजूर। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा लॉकडाउन 1 से लेकर आज तक कोविड-19 में जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह के राहत कार्य चलाए गए हैं। शनिवार को 22वें दिन भी रोटरी आहार योजना के तहत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों एवं रिक्शा चालकों के बीच वेज बिरयानी एवं पानी के बोतलों का वितरण किया गया। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा शनिवार को लगातार 22वें दिन भी रोटरी आहार योजना जारी रखा गया। इसको लेकर शनिवार को टावर चौक पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों एवं रिक्शा चालकों के बीच वेज बिरयानी एवं पानी का बोतल वितरण किया गया। बताया गया कि कोविड-19 में रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा लॉकडाउन 1 से लेकर आज तक जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह के राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। पूर्व में कुल 750 परिवारों को सूखा राशन दिया गया था। फिर 2200 प्रवासी मजदूरों एवं जरूरतमंदों को वेज बिरयानी एवं पानी का बोतल दिया गया और 100 पीस मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। बताया गया कि रोटरी आहार योजना का आज अंतिम दिन है। आगे भी अन्य तरह की सामाजिक गतिविधियां चलाई जाएंगी। मौके पर क्लब के विकास सिन्हा, विकास शर्मा, संजय खेतान, दीपक संथालिया, अनूप सरावगी, अनिल मिश्रा, मनीष गुप्ता, राणा सामंता सहित कई लोग उपस्थित थे।
डेडिकेटर द्वारा लगातार 22वां दिन आज वेज बिरयानी और पानी का बोतल का वितरण किया गया। पहले प्रवासी मजदूरों के बीच वितरण किया जा रहा था, लेकिन इन दिनों प्रवासी मजदूर कम आ रहे हैं, इसलिए हम लोग जो सफाई के बाद हम लोग ये कार्यक्रम को बंद करके अगला दूसरा कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे इसके जगह पे। तो सूचना आप लोग दिया जाएगा जल्दी। गिरिडीह एसपी सुरेंद्र झा के पहल पर उद्योगपति गुणवंत सिंह मोगिया के द्वारा ट्रैफिक पोस्ट बनवाया गया था। विभिन्न चौक चौराहों पर बनाए गए ट्रैफिक पोस्ट से पुलिस जवानों को काफी राहत मिल रही है। इसको लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह ने गिरिडीह एसपी और गुणवंत सिंह मोगिया को धन्यवाद दिया है। ट्रैफिक पुलिस के लिए गिरिडीह शहर के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर बना ट्रैफिक पोस्ट राहत भरा साबित हो रहा है। गौरतलब है कि गिरिडीह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहले पुलिस के जवानों को खुले आसमान के नीचे रहकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता था। फिर चाहे भीषण गर्मी हो या बरसात या फिर ठंड का मौसम, पुलिस के जवान उसी परिस्थिति में कार्य करने को मजबूर थे। लेकिन गिरिडीह के एसपी सुरेंद्र झा के प्रयास से मशहूर उद्योगपति एवं समाजसेवी मोंगिया स्टील के मालिक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पोस्ट बनवाने की पहल की गई। बताया गया कि पहले की अपेक्षा अब पुलिस जवानों को काफ़ी राहत हो रही है। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह ने बताया कि इन ट्रैफिक पोस्ट के बन जाने से अब काफ़ी राहत मिल रही है। इसके लिए इन्होंने एसपी सुरेंद्र झा तथा डॉक्टर गुणवंत सिंह को धन्यवाद दिया है। जो बना है ट्रैफिक पोस्ट, तो पहले नहीं था, लेकिन हमारे ये पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रयास से और जो वो उद्योगपति हैं मोंगिया साहब, तो मतलब वो इसके लिए व्यवस्था किए। तो पहले बहुत कठिनाई होती थी, जो जवान वहाँ पर खड़ा होके ट्रैफिक के मतलब ड्यूटी करते थे, उन्हें धूप भी काफ़ी लगती थी और बरसात में भी उन्हें भीगना पड़ता था और कहीं पर जाड़े के दिन में भी प्रॉब्लम होता था, कहीं पर बैठने का उनको जगह नहीं था। तो अब ये बन जाने से ट्रैफिक पोस्ट वहाँ जगह पर बना हुआ है, तो अब क्या है कि काफ़ी सहूलियत हो रहा है। और अभी लॉकडाउन के कारण पुलिस को हम लोगों को काफ़ी ड्यूटी करना पड़ता है, 14 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है लगातार। तो उसमें काफ़ी मतलब उन लोगों को सहूलियत और काफ़ी मतलब उससे राहत मिल रहा है। खास करके सिपाही लोगों को जो ड्यूटी खड़े होकर करते थे, अब उसमें थकने के बाद या धूप से अपना बचाव भी कर सकते हैं, वर्षा होने से ही बचाव कर सकते हैं और जाड़े में भी अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए मोंगिया स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एसपी साहब के प्रयास के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मोंगिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। JSLPS के माध्यम से सरिया प्रखंड अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय कोयरीडीह में कोविड-19 जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में कोयरीडीह पुरनीडीह के विभिन्न गाँव के सखी मंडल के नेतृत्वकर्ता दीदियों को प्रशिक्षण दिया गया। सरिया प्रखंड के अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय कोयरीडीह में कोविड-19 जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र JSLPS के माध्यम से आयोजन किया गया।
राजकीय बुनियादी विद्यालय के परिसर में आयोजित इस प्रशिक्षण में कोविड-19 से बचाव, कोरोना संक्रमण के लक्षण, प्रवासी मजदूर आने से उत्पन्न समस्याएं, उनके भेदभाव, क्वारंटीन सेंटर, हिंसा आदि पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान संस्था की कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन किया। कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षक बंदखारों के आंतरिक संसाधन व्यक्ति वासुदेव कुमार ने कोयरीडी, पूर्णीडी के विभिन्न गांव के सखी मंडल के नेतृत्वकर्ता दीदियों को प्रशिक्षण दिया। यहां कहा गया कि अनावश्यक बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना संक्रमण का एक ही इलाज बचाव है। मौके पर उपस्थित प्रशिक्षण ले रही सिमराबड़ा के खुशी आजीविका मंडल के बबीता देवी, रत्नाडीह लक्ष्मी आजीविका सखी मंडल की सविता देवी, मायापुर के कमल आजीविका सखी मंडल की बसंती देवी, शीला वर्मा, सरस्वती देवी, कलहरिया की गुड़िया देवी, सुनीता देवी, रिंकू भारती सहित कई लोग प्रशिक्षण ले रही थी। आपने ट्रेनिंग क्या पाए आज? हमारे JSLPS के माध्यम से हम लोगों को कोविड-19 के विषय में जानकारी मिला है। तो कहीं भी घर से कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के ही जाएं, और बाज़ार या कहीं भी से आएँ तो 20 सेकेंड के लिए अपना हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और 10 साल के नीचे वाले बच्चे को गर्म पानी पिलाएं, गर्भवती महिला को पानी पिलाएं गर्म, और 60 साल से ऊपर लेडीज़ या जेंट्स हो उनको भी गर्म पानी पिलाना है। और आज हम लोग का ये ट्रेनिंग मिला है। कल से हम लोग अपने गांव में या समूह में जा कर के बताएंगे। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। समूह का नाम? कमल आजीविका सखी मंडल। कहाँ से आए हैं? मायापुर से। जी सर, आपको JSLPS के माध्यम से हम लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा और सूचना दिया गया कि अभी कोविड-19 का प्रशिक्षण दिया जाए समूह में जा कर के, और अपना क्लस्टर में, जैसे हम अपना क्लस्टर में अगर नहीं देते हैं तो हमारा समूह में जो भी है कोविड-19 का प्रवासी मजदूर लोग जो आ रहे हैं बाहर से, तो क्या होता है गांव में जब आते हैं तो घर में घुस जाते हैं या रहते हैं, तो ऐसा स्थिति में क्या करना पड़ता है कि अगर हम समूह में जानकारी दे दें तो उससे हम बच सकते हैं। इसलिए अभी बंदखारों क्लस्टर से अलग अलग पंचायत में प्रत्येक दिन अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं, और वहाँ पे जो हमारे गांव का है सक्रिय महिला या MBK, APS, AKM उन लोग को दे रहे हैं, ताकि वो अपने ग्राम स्तर में जा कर के प्रत्येक समूह में ये जानकारी देंगे। जैसे मान लेते हैं कि घर से हम बाहर निकलते हैं तो हम लोग को मास्क लगा के निकलना चाहिए, 1 मीटर का दूरी में रखना चाहिए, 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, बच्चे या बुजुर्ग लोग को गर्म पानी पिलाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए इत्यादि। ये सब जानकारी हम लोग अभी देते जा रहे हैं कैडर लोग को, और ये कैडर अपने गांव में जा कर के कम से कम सभी समूह में 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग को ख़त्म करना है। और इस प्रकार की जो प्रशिक्षण है हमारे, जैसे कल भी कुसमाडी पंचायत में हुए थे, आज आपका कोयरीडी पंचायत में हो रहे हैं, और कल बंदखारों पंचायत में होंगे, और इसी तरह से अभी 23 पंचायत आपका सरिया में है। सभी जगह पर इस तरह का पंचायत। जमीन विवाद को लेकर बिरनी प्रखंड के बरगोड़ा पंचायत में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बिरनी प्रखंड के बरगोड़ा पंचायत में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना में कई लोग घायल हुए, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि एक ही परिवार के प्रीतम पंडित, राजेश पंडित और बिजनी देवी के साथ उसी के गोतिया ने मारपीट की है। बताया कि प्रीतम पंडित के जमीन में कालेश्वर पंडित बाथरूम बना रहा था। मना करने पर उन लोगों ने मारपीट की है। बताया गया कि इनके अलावे और भी 1-2 लोग घायल हुए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घायलों ने हमलावरों की पहचान कालेश्वर पंडित, चीतलाल पंडित, बीना देवी व अन्य लोगों के रूप में की है। फिलहाल यह मामला थाने तक पहुंच गया है और पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमीन जगह का मामला लेकर को चल रहा था। मेरी जमीन में वो बाथरूम बना रहा था, इसी के लिए अगर को कई दिन से आवेदन सीओ पर गया सर। सीओ साहब भेजे थे कर्मचारी को, कर्मचारी आकर को मेरा पेपर देखा है। दूसरा मेरे साथ और एक पार्टनर है ज़मीन का, उस हिस्सेदार को उसका भी पेपर देखा। तीसरा इसका ज़मीन नहीं है। तब इसको बुला रहा कि भाई लोग पेपर दे दिया तुम आ जाओ, और हम वहाँ आवेदन देने के जुर्म से और मारपीट कर रहा है। कौन लोग मारपीट? कालेश्वर पंडित 1 नंबर में, 2 नंबर में उसका भाई ये आपका लालू पंडित, चतलाल पंडित उसका नाम है, और उसका भतीजा मनीष पंडित, और उसको हिट देने वाला वो किशुन साहब है सब समय एनी टाइम। कहाँ रहते हैं वो लोग?
वो अपना घर के पास ही है, उनका घर मरगुड़ा में उनका दुकान है और मेरा पीछे घर है। एक ही गांव में आप लोग एक ही हैं? गाँव में मेरा भाई लगता है, वो रिश्ता में है। आप लोग कितने लोग घायल हैं? तीन आदमी हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और 2 आदमी मामूली घाट है जो घर पे है। डुमरी में खेत में गिरे एक पेड़ से लकड़ी की कटाई को लेकर शनिवार को 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ी कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। मारपीट में दोनों ओर से 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खेत में गिरा एक पेड़ शनिवार को डुमरी में बड़े फसाद की वजह बन गया। इस पेड़ के लकड़ी को काटने को लेकर शनिवार को 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में दोनों ओर से 16 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल डुमरी में भर्ती कराया गया, जहां से 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। बताया गया कि डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो दक्षिणी पंचायत के छप्पर टांड में एक खेत में लगे पेड़ के गिर जाने से पेड़ से लकड़ी कटाई को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लगभग दोनों पक्षों से 8 की संख्या में लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर डुमरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत करवाते हुए घायलों को डुमरी स्थित रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लाया। घायलों में एक पक्ष से मोहन महतो, विश्वनाथ महतो, केशु महतो, महेश महतो, भागीरथ महतो, टेकलाल महतो, नरेश महतो शामिल हैं। क्या नाम है आपका? महादेव महतो। कहाँ घर हुआ? छप्पर टांड। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? छप्पर टांड। केशु प्रसाद महतो। कहाँ घर है? छप्पर टांड। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार महतो। कैसे हुई है ये घटना? ये घटना कैसे हुई है? मार धाड़ सब कर दिया, सब गाँव वाले मिलकर मार दिया। कौन मारा है? सब गांव वाला टोला मिलकर मार दिया। नरेश प्रसाद महतो। कैसे हुई है घटना? ये अपना आंधी से पेड़ गिर गया, वही काट रहे थे, छोटा छोटा कि दूसरा खेत में है, काट तो उठा देंगे, उन लोग आए सीधे वार कर दिया। कौन कौन पक्ष हैं आप लोग? हम लोग फर्स्ट हैं। आप लोग फर्स्ट पक्ष हैं। ये विवाद दूसरे पक्ष की तरफ से हुआ है। उन लोग आए सीधे वार करने के बाद ये सीधे मारने लगा लाठी से। कितने बजे की घटना है ये? नहीं, लगभग 11 बजे से 10-11 बजे। क्या नाम हुआ आपका? राजू महतो। घटना कैसे हुई बाबू? घटना ये आंधी से पेड़ गिरा था, उससे हम लोग काट रहे थे और दूसरा पार्टी है उधर से हम लोग को वार कर दिया डायरेक्ट, उसी कारण से झगड़ा हो गया। घटना हुआ एक पेड़ के चलते। पेड़ हम लोग का जमीन में गिर गया था, उसका जमीन में, तो हम लोग काट के एक साइड कर दें कि पानी पड़ रहा है, तो फिर उन लोग बोलेगा, तो उसी कारण में उन लोग आया सीधे मरने मिल जाएगा। 2 पक्ष में हुई है जमीन को लेकर की? नहीं, हम लोग के ऊपर में है, उसका नीचे है, तो उसका खेत में गिर गया था, इसलिए हम लोग एक साइड कर देते हैं काट के। मतलब किसका खेत था और आप लोग कौन है? हम लोग ऊपर में जमीन है, हम लोग ऊपर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव। और आपके नीचे किसका खेत है? वही दुर्गा महतो का भतीजा का। ये दोनों के बीच में आप लोग तुतु में होते हुए बड़ी घटना हुई। हम लोग आया उधर से, अब सीधे मुबारक कर दिया, काट रहा है, मेरा खेत में गिरा। वहीं दूसरे पक्ष से गिरधारी सुरेश महतो, संजय महतो, राजू महतो, मनोज महतो, महादेव महतो, नरेश महतो और राजेंद्र महतो घायल हैं। रेफर किए गए घायलों में एक पक्ष के मोहन महतो एवं दूसरे पक्ष के सुरेश महतो शामिल हैं। वहीं अन्य की स्थिति सामान्य है। इलाज के बाद कई अपने अपने घर चले गए हैं। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना हम लोग सलाद में गए थे। सलाद में गए तो भैया रास्ते में जा रहे थे, वहाँ हम लोग ज़मीन में कुछ पराज गिरा हुआ था, उसमें मना करने गए, पूछे कुछ जवाब दिए तो लोग वार कर दिया इस पर। कौन वार किया? वार किया नरेश महतो था, आपका महादेव महतो, सुरेश महतो, राजेंद्र महतो और महादेव आपका फलजीत महतो, धनेश्वर महतो, घनश्याम महतो, विशुन महतो, गुरचरण महतो, लाली महतो। ये कहाँ के हैं? ये सब मेरा गोतिया है और वहाँ का है, वही लोग वार किया इस पर। इस गांव की घटना है? छप्पर टांड का घटना है। और सब वहाँ पर मैंने टांगे और फारसा लेकर के खड़ा था वो लोग, इन लोगों को पता नहीं था पहले से। कितने लोग घायल हुए इस घटना में? 8 लोग हम लोग को घायल हुए हैं। एक ही परिवार के हैं सब? एक ही परिवार के सब हम लोग।
गिरिडीह में बिजली की लचर व्यवस्था को देखते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर क्षेत्र के लोगों को गर्मी में हो रही मुश्किलों से अवगत करवाया। सांसद ने मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र में निर्बाध गति से बिजली आपूर्ति शुरू कराने का आग्रह किया है। गिरिडीह जिले में बिजली समस्या को देखते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया है। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में लोगों को मुश्किल से 3 या 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। गर्मी के मौसम में बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, उसे भी ठीक नहीं किया जा रहा है और ना ही ट्रांसफार्मर को बदला ही जा रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र में निर्बाध गति से बिजली आपूर्ति शुरू कराने का आग्रह किया है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीरटाड़ के पिपराटाड़ में मचा कोहराम। ग्रामीणों ने एक हत्यारोपी को पीट कर मार डाला। 4 घरों को किया गया आग के हवाले। पुलिस प्रशासन की मदद से संभली स्थिति। डीसीएसपी ने भी लिया स्थिति का जायजा। डुमरी में लकड़ी काटने के विवाद के बाद दोनों पक्षों में हुए 16 लोग घायल। कईयों की स्थिति गंभीर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह साइबर सेल ने 12 साइबर अपराधियों को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने की प्रेस वार्ता। कहा कई आपत्तिजनक सामग्री भी हुई है इनसे बरामद। और सीहोडी पटेल नगर में घटी हृदय विदारक घटना। ट्रैक्टर की जद में आकर बाइक सवार युवक की हुई मौके पर ही मौत। रिश्तेदार से मिलने सीहोडी गया था युवक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।